अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। तो मैथ में इंटर होने के लिए सबसे पहले आपको नंबर्स आने चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर सिंपल से फार्मूले या कोई भी एग्जांपल लगाऊंगा तो फॉर सपोज अगर मैं कहूँगा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, जब आपको नेचुरल नंबर का पता होगा या इवन नंबर या ऑड नंबर का पता होगा तभी आप वो एग्जांपल एग्जैक्टली लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, मैथ में नंबर्स का आना लाजमी है। तो आइए आज चलते हैं हमारे जो कंटेंट है उसमें आपको ये चीज़ें आज हम सिखाएंगे। सबसे पहले आपको होल नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल, इरेशनल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स, ये सारे नंबर पे आप आज हम डिस्कशन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन करवाते चले। मैथमेटिक्स इज नॉन एज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, मतलब ये है कि तमाम बकाया जो जितने भी सब्जेक्ट हैं ना हमारे, केमिस्ट्री, फिजिक्स से या बायोलॉजी, सब में आपका मैथ का होना लाजमी है। मतलब अगर आपको मैथ आ रही है तो आप केमिस्ट्री भी आराम से सॉल्व कर लेंगे, मैं फिजिक्स भी सॉल्व कर लेंगे और बायोलॉजी भी, क्योंकि फिजिक्स में जो फिजिक्स के स्टूडेंट उनको पता होगा कि फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूले हैं। वो फार्मूले आपको कैसे सोल्व होंगे, जब आपको क्या मैथ आएगी। अगर मैथ आपको नहीं आएगी तो उसका आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं। सबसे पहले तो चल रहा है, मैथमेटिक्स इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ साइंस, अलजेब्रा इज नोन एज ग्रामर ऑफ मैथमेटिक्स। तो जैसे ग्रामर, हमारे पास ग्रामर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ग्रामर क्या है। तो उसमें स्ट्रक्चर होता है। ग्रामर किसी भी जुमले को पढ़ने के लिए, सही जुमला लिखने के लिए आपके पास से सही स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सेम इसी तरह इसमें मैथ में जो है अलजिब्रा है वो मैथ का ग्रामर है। अगर वो आपको एग्जैक्टली सही आ गई तो मतलब आपने मैथ पे कमांड हासिल की। द फादर ऑफ मैथमेटिक्स इज नोन एज द अल खवाजनी एंड मैथमेटिक्स आल्सो नोन एज द फादर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, मतलब कि जितने भी बकाया सब्जेक्ट हैं उनमें मैथ सबसे टॉप पे है। होल नंबर, सबसे पहले होल नंबर दो नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो होल नंबर उसको कहते हैं ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर दो नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम वन, ऐसे नंबर जो क्या हो, वन से स्टार्ट हो। तो ये बहुत सारे टेस्टों में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। तो होल और नेचुरल नंबर में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ वन का है और जीरो का है। तो अगर जीरो से कोई नंबर स्टार्ट हो रहे हैं तो वो होल नंबर है। अगर वन से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये कौन से नंबर कहलाएंगे, ये आगे चल के हम टेस्टों में क्वेश्चन भी देंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर। तो यहाँ कहीं भी टेस्ट में आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। उसके बाद है इवन नंबर, दो नंबर विच कंप्लीटली डिवाइडेड बाय टू, मतलब ऐसे नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो टू से, ऐसे नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो दो से, तो उनको हम क्या कहलाएंगे कि ये क्या है, इवन नंबर है। उसके बाद है ऑड नंबर, यहाँ पे आएंगे ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में दो नंबर विच कैन नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय टू, ऐसे नंबर जो दो से कंप्लीटली डिवाइडेड ना हो, मतलब उसमें रिमाइंडर बचे, लास्ट लास्ट में रिमाइंडर बचे और वो टू से कंप्लीटली डिवाइडेड ना हो। तो वो कौन से हैं, वन है, थ्री, फाइव एंड ऑल टू। तो ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड हो वो आर नंबर, इवन नंबर कहलाएंगे। ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड हो वो इवन, एंड ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड नहीं हो तो वो क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर। प्राइम नंबर, दो नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, ऐसे नंबर जिसके दो फैक्टर हो तो उनको क्या कहलाएंगे कि ये प्राइम नंबर हो। कंपोजिट नंबर, दो नंबर विच है मोर देन टू फैक्टर्स, तो ऐसे नंबर जिनके इसमें हो सकता है एग्जांपल गलत लिखा हुआ है, लेकिन आपने क्या, ऐसे नंबर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसके दो फैक्टर हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। रेशनल नंबर, दो नंबर विच कैन बी राइट इन पी क्यू अपॉन फॉर्म, मतलब ऐसे नंबर जो हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर। या फॉर सपोज अगर कोई चीज पॉइंट, हाँ पॉइंट में डिजिट्स आ रहे हैं तो पॉइंट के बाद डिजिट्स या तो बिल्कुल सेम हो या रिपीटेशन है। फॉर सपोज 0.123 123, मतलब बार बार डिजिट्स क्या हो, रिपीट हो। उसके बाद आते हैं इरेशनल, इरेशनल मतलब वो पी क्यू फॉर्म में आप उनको नहीं लिख सकते, मतलब फ्रैक्शन में आप उनको
नहीं लिख सकते, और वो पॉइंट के बाद ना तो वो ब्रेक देंगे और ना ही उनमें रिपीटेशन, कोई रिपीटेशन होगी। तो इनमें रेशनल एंड इरेशनल में दोनों में डिफरेंस ये है कि ये पी अपान क्यू फॉर्म मतलब फ्रैक्शन में आप इनको लिख भी सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल को ना तो आप पी अपान क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और ना ही इनको, ना ही पॉइंट के बाद ये ब्रेक। उसके बाद रियल नंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, मतलब ये रेशनल एंड इरेशनल दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर। complex number the number which has on one is real part and the second is imaginary part। तो कम्प्लेक्स नंबर उसको बोलते हैं जिनका एक जो पार्ट होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं कम्प्लेक्स नंबर में। एक तो उनका रियल पार्ट होता है जिसमें हमारे नंबर्स आ जाते हैं, होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आ जाते हैं। सेकंड जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी होता है, मतलब किसी भी नंबर के साथ आयोटा फॉर्म आयोटा होगा। इंटीजर नंबर द नंबर विच आर द पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, मतलब जो पॉजिटिव और साइन या नेगेटिव वाले होते हैं वो इंटीजर नंबर कहलाते हैं। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास अबाउट द नंबर्स। तो ये हमने आज का क्लास नंबर्स पे लिया। आपको नंबर्स आने चाहिए। नंबर्स में आपने होल नंबर, नेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल, इरेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स एंड इंटीजर नंबर्स सीखने। तो इंशाल्लाह इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है और नंबर्स की आपने कंप्लीट फॉर्मेशन, कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो तो एम एस अली आपके साथ है। थैंक यू।